सही। मैंने कहा ना आपको, मुझे छूने का हक आप खो चुके हैं। प्लीज मेरे पास मत आइए। ठीक है, दूर रहता हूं मैं तुमसे, पर मुझसे बात करो सही और मुझे बताओ कि तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो। रियली? इतने तो भोले नहीं है आप। एंड बाय द वे, ये आपका ना समझने का, ना जानने का जो नाटक है ना, मुझे इससे चिढ़ाने लगी है। आपको सच में समझ में नहीं आ रहा है मैं घर छोड़ के क्यों जा रही हूँ? समझ आ रहा है, पर मानना नहीं चाहता हूं। सही, अगर तुम खुद के बेटर फ्यूचर के लिए घर छोड़कर जा रही हो तो एक बार को मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम मुझे सजा देने के लिए घर छोड़कर जा रही हो, वो भी उस गलती के लिए जो मैंने की भी नहीं है। अगर तुम घर छोड़कर इसलिए जा रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर अब विश्वास नहीं है, तो मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, तुम्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा। भरोसे का मतलब ये नहीं होता कि आपकी आंखों के सामने जो भी सच है उसे झुटला दिया जाए। उसे भरोसा नहीं कहते, बेवकूफी कहते हैं। और मैं बेवकूफ नहीं हूं। सही, भरोसे और विश्वास का असली इम्तिहान तब होता है जब सामने दिख रही हर चीज किसी के खिलाफ हो और फिर भी आप उनका साथ ना छोड़ें। यही वक्त है सही मुझ पर अपना भरोसा दिखाने का। मैंने आपको कहा है, आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं है। आपको एक बात समझ में नहीं आती है? ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं आप पे भरोसा करूं? ठीक है, मैं आखिरी बार आप पे भरोसा करती हूं। बताइए, श्रुति और आपका क्या रिश्ता है? श्रुति आपकी कौन लगती है? सही, तुम क्यों मुझे मजबूर कर रही हो? तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मुझे तुम्हारी नफरत मंजूर है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पे कोई खतरा हो यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो गया आपका? देख लिया आपका भरोसा? अब मुझसे दूर रहिएगा। सही। और आपका फोन तो ठीक है? और उस फोन को ना अपने दिल के करीब रखिएगा। देखिए कहीं साइलेंट पे तो नहीं है, कहीं श्रुति का कॉल आया और आपसे मिस हो गया हो, क्योंकि वो तो कभी भी फोन करती है ना। सही, वो वजह नहीं हो सकती तुम्हारे घर छोड़ने की। चलिए, आपने बोल दिया ना, तो अब बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। सही, सही प्लीज मेरी बात सुनो शांति से। सही देखो, तुम सही, हमारा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है। हम एक दूसरे को समझते हैं, हम दोनों के बीच में दोस्ती है। सही, बहुत प्यारी दोस्ती, और उस दोस्ती से जुड़ी हुई यादें हमारे चारों तरफ है। एक मिनट, एक खड़ूस जासूस का गिफ्ट तुमने मुझे दिया था ना, वो प्लांट दिख रहा है, और वो ये फोटो याद है? तुम्हारे जन्मदिन की फोटो ही तो पूछ रहा हूं, याद है? ये वो प्लांट, वो गिफ्ट, सब कुछ ये हमारी याद है।
ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? ये सब खत्म, बस यूं ही सब खत्म। हमारे बीच में सब अचानक खत्म नहीं हुआ है। आपने धीरे धीरे हमारे रिश्ते को तोड़ा है, धीरे धीरे हमारी दोस्ती को तोड़ा है। आपके हर छोटे बड़े झूठ ने हमारे रिश्ते को इतना कमजोर बना दिया कि अब वो टूट चुका है। पत्र लिखा? तुम्हें तो पता होगा ना विराट कल रात घर आया कि नहीं? अच्छा, मुझे नहीं पता करिश्मा, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह ताक झांक करने की आदत नहीं है ना, ना ही दूसरों की जिंदगी में और ना ही दूसरों के कमरों में, समझ ला? अश्विनी, तुम्हें कुछ पता है विराट लौट के आया है कि नहीं? कल मैं, मोहित और पुलकित देर रात तक जगे हुए थे, तब तक तो विराट नहीं आया था। मैंने उसे फोन भी किया, उसने फोन भी नहीं उठाया। पता नहीं क्या कर रहा है विराट। ठीक कह रही हैं बड़ी मामी, करिश्मा की जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, लेकिन ये भी कुछ गलत नहीं बोल रही है, क्योंकि सई ने तो विराट के साथ रातों में रहने का हक तो खो ही दिया है। ये श्रुति है कौन और है कहाँ वो? एक बार पता चल जाए ना उसके बारे में, फिर देखता हूँ विराट उससे जाके कैसे मिलता है। निनाद मामा, आप प्लीज शांत हो जाइए, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। गलती सिर्फ श्रुति की नहीं है मामा, जो हम सब उस पर बंदूक उठा रहे हैं। गलती विराट की भी है। अगर विराट खुद नहीं चाहता तो लड़की विराट से सई को या हम सबको कभी दूर नहीं कर पाती। इन सब में विराट भी उतना ही हिस्सेदार है। अति बरोबर बोललास तू। इन सबके लिए तो विराट पे भी दोष ब्लेम इल्जाम लगाना चाहिए। अगर वो गलत नहीं होता तो वो सबके सवालों के जवाब दे देता, लेकिन उसे कुछ भी पूछ लो, वो किसी का भी जवाब आंसर उत्तर देने से मना कर रहा है। पूरी दुनिया मुझे गलत समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही तुम मुझे गलत समझ रही हो, ये बात मुझे दिल में चुभ रही है। क्यों? आखिर मैं आपकी लगती क्या हूं? मेरे लिए तुम कौन हो, ऐसा सवाल तुम कर भी कैसे सकती हो? सही, वक्त दिखता नहीं है। ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जो आप मुझे दे रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनो। सब सुन चुकी हूँ। अब आपके पास कुछ भी नया कहने के लिए नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि आप फिर से मेरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान को अपने पैरों के नीचे कुचले। तुम श्रुति की वजह से गुस्सा हो ना, तुम मुझसे क्यों अपना रिश्ता खत्म कर रही हो? मैं रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ? आपको पता है, मेरे आबा को ना इंसान की परख थी, लेकिन शायद आखिरी वक्त में ना उनसे गलती हो गई, वो आपको परख नहीं पाए। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मेरे आबा को लगता था कि आप एक बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं। लगता था? उन्हें नहीं पता था कि असल में आप बुज़दिल हैं, मेरे कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि रिश्ता आप खत्म करना चाहते हैं, और ये बात मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। अगर घर में सबको ये लगता है कि मैं गुनहगार हूं, तो घर से तुम क्यों जाओगी? मैं जाऊंगा। घर में ऐसे लोग हैं जिसे तुम बहुत प्यार करती हो, और वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक बात बताओ, जब दिवाली वाले दिन मैं मिशन पर जा रहा था,
तुम परेशान हो रही थी मेरे लिए कि मुझे कुछ हो ना जाए। अगर सच में मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाता, तो क्या तब भी तुम इस घर को, इस परिवार को छोड़ देती? आप ना अपना ये खेल बंद कर दीजिए। आपका हर बार का ऐसा ही। पिछली बार भी आपने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर रोक लिया था, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाली। मुझे एक वादा दो, अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे। साई का तो सोचिए साहब, बिन माँ बाप के बच्ची कैसे रहेगी अकेली? सही की जान तो आपने बचा ली, अब सही से शादी करके उसकी जिंदगी भी बचा लीजिए साहब। तुम्हारी जिंदगी है सही, और मेरा ऐसा कभी इरादा नहीं रहा है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जीना है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम अपने फैसले लेने की काबिलियत रखती हो, और क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट करना तुम्हें बातों में फंसाना लगता है, तो मैं तुम्हें अब रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा फैसला मुझे मंजूर है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।